बाइसिंग आप लोगों ने कभी सुना है बाइसिंग क्या होता है? स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई। ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पढ़ाने में और आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बाइसिंग। हैव यू हर्ड दिस टर्म बाइसिंग? यस मैम। क्या होता है बच्चे बाइसिंग? फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग पढ़ा था हमने। अच्छा, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। मैम जब डायोड में एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं। हाँ, डायोड। अब हमने डायोड की बात नहीं कर रहे हैं, डायोड से रिलेटेड सर्किट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द सर्किट ऑफ बीजेटी एंड फेट। ठीक है, आई होप you know the meaning or the full form of these BJT. What is the full form of BJT? Bipolar junction Bipolar transistor. junction transistor. Very correct. Or what is the full form of FET? बताओ। Field effect transistor. हाँ जी, बिल्कुल सही। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, बेसिक। और बाइपोलर जंक्शन कितने टाइप के होते हैं? NPN और PNP। और इसी तरह से हम FPT का भी पढ़ेंगे, तो हम NMOS और PMOS होते हैं हमारे। इसको बाइपोलर क्यों कहते हैं आपको पता है ना कंसेप्ट, ये सब चीज़ें बताइए। बच्चे बताइए। मैम क्योंकि इसमें करंट फ्लो दोनों इलेक्ट्रॉन्स और मतलब मेजॉरिटी चार्ज और माइनॉरिटी चार्ज की वजह से होता है। हाँ, वेरी गुड। बाइपोलर स्टैंड्स फॉर पोलैरिटी ऑफ बोथ द काइंड्स। दोनों तरह की पोलैरिटीज़ हैं। इट कुड बी अ पॉजिटिव और इट विल बी अ नेगेटिव। या तो पॉजिटिव, सॉरी, बोथ द पोलैरिटीज़ आर प्रेजेंट। जो आपका करंट फ्लो करेगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ द होल्स as well as because of the electrons. But in case of field effect transistor, these are unipolar. Unipolar means at a time either the current is from the holes or due to the electrons. एक बार में जो करंट है या तो वो होल्स की वजह से पॉसिबल होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉसिबल होगा। जैसे कि अगर मैं NMOS के बारे में बात करती हूँ, तो NMOS के केस में जो करंट फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। बट इन केस ऑफ PMOS the flow of current is due to the holes. I hope the basic difference is clear to you. Now we have to study about the biasing. Before going to the deep in the biasing, you should know the basic of this transistor BJT. I hope you know, but still I will revise you. यहाँ पर BJT के कितने मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं? एक्टिव रीजन होता है, कट ऑफ होता है और सैचुरेशन होता है। आपने सब ये पढ़ा हुआ है? Yes, ma'am. है ना? और ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बच्चे? NPN है, PNP है? बताओ। इनकी नोटेशंस NPN. हाँ, इनकी नोटेशंस आपको पता है? ये PNP है। No, ma'am, NPN. हाँ, ये NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, NPN है। और PNP में क्या होता है? एरो अंदर ऊपर चलता है। अंदर चला जाता है। अच्छा, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। कट ऑफ में क्या होगा? BJT कैसा रहेगा? ऑफ रहेगा। और एक्टिव और उसमें बेसिकली यहाँ पर इनके जंक्शंस जो होते हैं ना, कौन से एमीटर बेस जंक्शन कैसा होगा? कट ऑफ के केस में रिवर्स बाइज्ड होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन भी कैसा होगा? रिवर्स बाइज्ड। एक्टिव के केस में बताओ क्या होगा? एमीटर बेस कैसा होगा? Forward and reverse. फॉरवर्ड होगा और ये कलेक्टेड बेस जंक्शन जो होगा वो आपका रिवर्स होगा। ठीक है, और सैचुरेशन में क्या हो जाता है?
कि ये दोनों ही जंक्शन क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड। और एक और इसमें एक रीजन होता है, दैट इज इन्वर्टेड रीजन। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इन्वर्टेड रीजन में क्या होता है कि हमारे अमीटर बेस और बेस कलेक्टर रीजन जो है वो दोनों ही रिवर्स बाइस्ड हो जाते हैं। तो वी आर, अच्छा, अगर आपको अपने ट्रांजिस्टर को, अपने बीजेटी को एम्पलीफायर की तरह काम कराना है तो आप कौन से मोड में काम करोगे, Active. बताओ। एक्टिव रीजन। अगर मुझे अपने ट्रांजिस्टर को क्या कराना है कि भाई मेरा ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करे, तो मुझे उसे एक्टिव रीजन में काम कराना है। इसमें ये आपका जो है ये गेट टर्मिनल है, गेट करूँ सॉरी बेस टर्मिनल है, ये आपका कलेक्टर है और ये आपका एमीटर है, ठीक है। इसके अलावा आप में इसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर। ये मतलब आप समझते हैं, इससे क्या मतलब है बताइए। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस है, क्या मतलब है इनका? बताओ भाई, कॉमन बेस का मतलब क्या है? ये सब बेस कॉमन हो गए। बेस कॉमन है, कहाँ पे कॉमन है बेस? इनपुट में भी और आउटपुट में भी। कॉमन एमीटर का मतलब क्या है कि एमीटर जो है आपका कॉमन है इनपुट साइड में भी और आउटपुट साइड में भी। और कॉमन कलेक्टर भी है, उसमें भी क्या है आपका इनपुट साइड में है और आउटपुट साइड में। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। Yes, ma'am. ये बीजेटी का ये आप सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, इसीलिए बस मैं इसको रिवाइज की तरह करा रही हूँ। लेकिन अभी जो मेरा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आपको बीजेटी से रिलेटेड इसकी कोई भी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसमें, इसकी वर्किंग में? बताइए। एनीबडी? अच्छा, इनके नोटेशंस आपको पता है ना कि नोटेशंस क्या होती है, कौन कौन से करंट होते हैं, करंट के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, ये आपको पता है सब? बताओ। आई ई इज इक्वल टू क्या होता है? आई ई इज इक्वल टू, मैम एमीटर करंट, हाँ, और आई बी क्या होता है? बेस करंट, और आई सी क्या होता है? कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट। ये सारे करंट्स आपको पता है। ये वी बी ई क्या होता है? वी सी ई क्या होता है? ये बताओ। वी Base बी, emitter voltage, collector हाँ emitter voltage. हाँ, और इसको अगर आपको निकालना होता है तो हम ऐसे दिखा देते हैं, याद है कुछ, यस मैम। है ना? और ऐसे ही अब हम इसमें अगर हम एक अपने सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को लेते हैं तो क्या होता है आपकी वैल्यू, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए वीबी की वैल्यू? 0.7. सिलिकॉन, हाँ जी, 0.7 होती है, 0.7 वोल्ट्स। और अगर आप जर्मेनियम लेते हैं तो 0.2 0.3 अराउंड। आती है, ठीक है। और आई और आई में क्या रिलेशन? हाँ, 0.3 भी ले लेते हैं, किसी में 0.2 ले लेते हैं। बेटा आई और आई बी में क्या रिलेशन है? मैम आई सी इज इक्वल टू आई ई प्लस आई बी। आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। आई सी प्लस आई बी, ठीक है। और आई ई अगर मैं बात करूं तो आई ई किसके इक्वल होता है? बीटा प्लस 1 ऑफ आई बी के इक्वल होता है। और आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी के इक्वल होता है। ये वाली चीज़ें पता है आपको? यस मैम। बीटा क्या होता है?
आज एक ही बच्चे के पास क्यों आ रही है, और सारे जने का है? IC by IB. बीटा आपका करंट गेन होता है, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ IC ओवर IB। ठीक है, ये छोटे छोटे चीजें हैं, आपको याद पता है ये सब चीजें? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज बाइसिंग। बाइसिंग बेसिकली क्या होता है, जो आपको अच्छा, आपको एक चीज ये पता है कि आपका बीजेटी AC पे काम करता है, DC पे काम करता है? बीजेटी दोनों पे काम कर लेता है, AC पर भी और DC सप्लाई पर भी काम करता है। लेकिन आपको मान लीजिए बाइसिंग क्या है, सबसे पहले आपको बाइसिंग समझने की जरूरत है कि बाइसिंग क्या है। बाइसिंग इज बेसिकली कि आप क्या कर रहे हो कि आपको एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट और फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए। क्या कर रहे हो आप अपने कुछ वैल्यू को फिक्स करना चाहते हो। बाइसिंग इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ DC voltage to establish a fixed level of current and voltages. I will write it here. Biasing is the application of DC voltages to establish a fixed level of current and voltages। ठीक है, हमें जब भी कोई भी हम बीजेटी का एनालिसिस करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, हमें उसमें दोनों रेस्पॉन्सेस के बारे में पता होना चाहिए, AC के बारे में भी और DC के बारे में भी। हमेशा AC और DC जो है सुपर इम्पोज्ड होकर चलते हैं साथ में, जब हम कोई भी एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग पॉइंट आपको पता है? ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट, क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट। ये सुना है कभी? क्या होते हैं मैम ऑपरेटिंग सुना पॉइंट? तो है बट याद नहीं. याद नहीं आ रहा। हम बच्चे DC क्यों? लोड लाइन और एक कर्व का इंटरसेक्शन क्यू पॉइंट देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, DC लोड लाइन। बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट आपका वो पॉइंट है, इट इज़ अ फिक्स पॉइंट है जहाँ पर आपको बेस्ट, आप कह सकते हो बेस्ट एम्पलीफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि भैया हमारा क्यू पॉइंट क्या है? तो जब आप क्यू पॉइंट को, इसमें तरह तरह के पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम अपने एक ग्राफ बनाते हैं इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के बीच में, यहाँ पर मैंने आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट दिखाया है, और यहाँ पर मैंने VC वोल्टेज दिखाया है, और यहाँ पर ऐसे वाला करेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा पक्का, है ना? ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते थे, एक लोड लाइन बना लेते थे। यहाँ से जिस पॉइंट पर आपका IC 0 होता था और जिस पॉइंट पर आपका VCE 0 होता था, इक्वेशन में आप डाल देते थे, वहाँ से आपको एक लाइन पता चल जाती थी। तो ये क्या हो गई, DC लोड लाइन। अब DC लोड लाइन के बीच में आपको पता है कि आपके 3 रीजन्स होते हैं, कौन कौन से? एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन। तो आपको पता है कि आपका एक्टिव रीजन कौन सा पता है? पता है आपको कौन सा एक्टिव रीजन? हाँ बच्चे, एक्टिव रीजन कौन सा है? 3 रीजन होते हैं ना, जहाँ पर ये जो नीचे वाला रीजन है जहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर ऑन नहीं है, तो ये तो हो गया आपका कट ऑफ। और इधर जो ये इधर जाके जब ये पूरा का पूरा इधर हो रहा है, दिस इज योर सैचुरेशन रीजन। और इधर जो है आपका एक्टिव रीजन है। तो एक्टिव रीजन में जहाँ पर आपकी DC लोड लाइन रहेगी, वो आपके क्या होंगे, क्यूसेंट पॉइंट होंगे, वहाँ पर आपको बेस्ट एम्पलीफिकेशन मिलेगा। ठीक है, अब जो ये बाइसिंग होती है, बाइसिंग का मतलब होता है कि आप कोई फिक्स्ड वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं टू गेट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस। यहाँ पर क्या होता है, इट कुड बी ऑफ डिफरेंट टेक्निक, तरह तरह की टेक्निक्स होती है इसमें।
ठीक है, तो सबसे पहली जो टेक्निक है जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? फिक्स्ड बायस। फिक्स्ड बायस सर्किट। ठीक है, इसका जो सर्किट है पहले मैं वो बना देती हूँ। ज़्यादातर जो हम एनालिसिस करेंगे वो हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के लेंगे, क्योंकि एनपीएन इज बेटर देन पीएनपी। ऐसे क्वेश्चंस कभी आपने देखे हैं, करे हैं कुछ? बताइए। ये कौन सा टर्मिनल है आपका? एमीटर टर्मिनल है। ये क्या टर्मिनल है आपका? बेस है। यहाँ पे क्या है आपका? कलेक्टर करंट। ठीक है, इसके अंदर जाने वाला जो इधर जो वोल्टेज है इन दोनों टर्मिनल के बीच में, दिस इज वीबी। ठीक है, वीसीसी आपकी क्या है? कलेक्टर सप्लाई है। वीसीसी आपकी क्या है? कलेक्टर सप्लाई, और बहुत जगह पावर सप्लाई के नाम से भी मिलेगी आपको। बेसिकली इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी बाइसिंग वोल्टेज एंड करंट। ये जो वीसीसी है इसकी हेल्प से हमें प्रॉपर बाइसिंग हमें मिलेगी। बाइसिंग का मतलब वही, हमें फिक्स्ड वैल्यू चाहिए कोई करंट की एंड वोल्टेजेस की। तो बाइसिंग हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? अपना वीसीसी। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिखाया गया है, दैट इज आरबी रेजिस्टेंस। आरबी स्टैंड्स फॉर बेस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो लिमिट करेगा बेस करंट, इट लिमिट्स द बेस करंट। ठीक है, फिर आपके पास क्या है? आरसी। आरसी क्या है आपका? आपकी आरसी कंट्रोल करेगा वीसी। ठीक है, इट इज ए कलेक्टर रेजिस्टेंस एंड इट लिमिट्स वीसी की वैल्यू को ये सेट करेगा। ठीक है, और आरसी जो है आपका लोड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। अच्छा, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रही है बच्चे, बताएंगे आप मुझे? कॉमन बेस। कॉमन बेस है ये? मैम कॉमन एमिटर है। कैसे कॉमन एमीटर है? और कॉमन एमीटर कैसे है? दोनों ही चीज़ मुझे बता दो, कॉमन एमीटर क्यों है और कॉमन बेस क्यों नहीं है, बताओ। मैम कॉमन एमिटर इसलिए क्योंकि एमिटर वाली साइड ग्राउंड हो रही है। आप ये देख लिया करो, जो भी टर्मिनल ग्राउंड होगा वो आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर एमीटर आपका ग्राउंड है, तो एक्चुअली जब भी आप कोई बेस और ग्राउंड के बीच में कनेक्शन नहीं देंगे ना, तो आपका एमीटर कॉमन हो गया। आउटपुट जो लेंगे आप कलेक्टर और एमीटर के बीच में लेंगे, ग्राउंड के बीच में लेंगे। तो जो भी टर्मिनल ग्राउंड है आप इसको आँख बंद करके समझ लीजिए, दैट विल बी द कॉमन टर्मिनल। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन एमीटर। ठीक है, ये मैंने, और C1 C2 जो है बेसिकली आपके कपलिंग कैपेसिटर है। अभी हमने ये ऐसा सर्किट बनाया है जिसमें कि आपका AC सिग्नल भी जा रहा है। द V in कैन बी एन AC इन। ठीक है, अब V in AC है, C1 C2 का काम क्या होगा? ब्लॉक्स क्या करेगा? DC को ब्लॉक करेगा। अगर मुझे इस सर्किट की एनालिसिस करनी है, मुझे जो है कलेक्टर करंट, बेस करंट वगैरह की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो मुझे ये इसको डीसी इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा।
डीसी इक्विवेलेंट जब आप बनाएंगे तो आप नीचे के क्या करेंगे, एसी सोर्स को हटा देंगे और कैपेसिटर्स की वैल्यूज को भी हटा देंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसका डीसी इक्विवेलेंट बनाएंगे जब आप इसका डीसी इक्विवेलेंट बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो VCC रहेगा ही रहेगा, प्लस ये RC ऐसे ही रहेगा, इधर ये आपका ऐसा जंक्शन, एमीटर आपका सिंपल ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर जो ये RB रेजिस्टेंस था, RB रेजिस्टेंस हम ऐसे दिखा सकते हैं, और RB रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है, VCC से कनेक्ट है। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा दिखा लिया है, और आउटपुट जो है मुझे इस टर्मिनल से मिल जाएगा। ओके, अब इसमें मैं लगाऊंगी अपनी क्या, KVL की इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले लूप में KVL की इक्वेशन लगाती हूँ तो क्या बनेगी, VCC माइनस, अगर इसके अंदर कौन सा करंट है, बेस करंट मैंने लिया, माइनस IB RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0। अगर मुझे यहाँ से बेस करंट की वैल्यू पता चल जाए तो बेस करंट की वैल्यू क्या होगी, VCC माइनस VBE अपॉन RB, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन IC एंड IB इज IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना होता है, इनपुट में, आउटपुट में VCE की वैल्यू निकालनी है। दिस इज योर C टर्मिनल, दिस इज योर E टर्मिनल। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VCE। तो VCE क्या हो जाएगा, अगर मैं इस आउटसाइड वाले लूप में अपनी करंट की इक्वेशन लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो आपकी VCE की वैल्यू क्या हो जाएगी, VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC। आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी, आप आराम से इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। IC की वैल्यू आप यहाँ से उठा के रख देंगे, और ये IB की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। इज इट ओके? इज इट ओके? चलिए, एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, इसको फटाफट करके दिखाइए हमें। ये कैसी बाइसिंग है, ये है फिक्स्ड बाइस सर्किट। फिक्स्ड बाइस में हमने क्या करा है, अपनी वोल्टेज को फिक्स कर दिया है, इनपुट वोल्टेज। मुझे आंसर सभी से चाहिए, एक बच्चे से नहीं चाहिए मुझे इसका आंसर। जब भी आपको डीसी एनालिसिस करनी होती है, आपको ये कैपेसिटर्स हटाने पड़ते हैं, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ IB, IC, IE, VCE if beta is given to you 50 और C1 की वैल्यू दे रखी है इसने 10 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर C2 की वैल्यू दे रखी है इसने 10 माइक्रोफैरड। मुझे आंसर सभी से चाहिए इसका। कोई सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है? कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं प्लीज? श्रेय कर रहा है, वेरी गुड।
क्लास कोई कर पा रहा है तो मैं किसको मैम ये इसमें बताइए। बेस एमिटर वोल्टेज तो 0 होगी ना? बेस एमीटर वोल्टेज 0 क्यों होगी भाई? मैम ग्राउंड है इसलिए। नहीं, VBE की वैल्यू होगी। VBE की वैल्यू आपको आंख बंद करके क्या लेनी है? 0.7 लेनी है, यस यस मैम राइट। ठीक है। आप 0 नहीं कह सकते बच्चे, VBE माइनस VE इज इक्वल टू 0.7 होता है, ठीक है। तो VE की वैल्यू दिख रही है कि ग्राउंड हो रही है, तो VB की वैल्यू 0.7 है यहाँ पे। बताओ जल्दी से क्या आ रहा है? मैम आई बी की वैल्यू आ रही है 4.7 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5 एम्पियर। हाँ, IB की वैल्यू आ रही है 47.08 माइक्रो एम्पियर, ओके, और यस आई मैम। 2.35 ठीक है। टू 10 रेज टू दी पावर -3। किसकी बेटा? IC की कितनी आ रही है? मेरे पास जो आ रही है 2.35 मिली एम्पियर, ओके। सही है। हाँ मैम, मैंने एम्पियर में निकाल रखा है ना, आपने मिलियन में निकाला। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और VC की वैल्यू क्या आ रही है? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैम अभी जो हमने पढ़ा, 6.83। हाँ सही आ रही है बच्चे, VC की वैल्यू आ रही है 6.8। अब हमने ये एक फिक्स वाइज वाला सर्किट बनाया, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आती है स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ क्यों रही है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उन पे एक टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, कि अगर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ तो जो क्या होगा, आपका जो बीटा होता है ना, ये बीटा करंट गेन, ये चेंज हो जाता है एक्चुअली। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है, और उस टेम्परेचर के साथ साथ एक तो बीटा चेंज हो जाता है, दूसरा आपका जो होता है ICEO, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, दैट इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज लीकेज करंट। जो आपकी लीकेज करंट है ना, वो भी आपके टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। तो टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाला हमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल रहे, टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। तो हमें ऐसे ही सिस्टम बनाने के लिए स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो एक यहाँ पर इन्होंने एक टर्म दी है, दैट इज स्टेबिलिटी फैक्टर। Stability factor basically indicates the degree of change. I will write it. It represents or indicates the degree of change in operating point due to temperature variation. टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जो है आपका जो चेंज हो रहा है ऑपरेटिंग पॉइंट में, क्योंकि अगर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट, आपका क्यू पॉइंट चेंज हो जाता है लोड लाइन से, तो वो आपका इतना इफेक्टिव, इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा। इसीलिए आपको ऐसा चाहिए सिस्टम जो कि आपका स्टेबल हो। बट फिक्स्ड बाइस के केस में जो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और जो आपका एस की वैल्यू है, इट इज़ वेरी लार्ज स्टेबिलिटी फैक्टर, और उसकी वजह से आपका जो है IC भी जो है आपका अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि IC डिपेंड ऑन द बीटा, और अगर IC की वैल्यू चेंज हो जाती है तो आपकी इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है।
तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक नई तरह की बाइसिंग यूज करते हैं टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड बायस सर्किट। हम क्या करते हैं, इसमें एक एमीटर रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, RE स्टैंड्स फॉर योर एमीटर रेजिस्टेंस। तो अब आपका जो सर्किट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, VCC, यहाँ से जाएगा RC, इधर से जा रहा है आपका RB, और ये आपका NPN ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आप क्या करोगे, एक नया रेजिस्टेंस RE ऐड कर दोगे टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर और टू मिनिमाइज द स्टेबिलिटी फैक्टर। अब इसमें अगर आपको करंट की इक्वेशंस निकालनी है, अब बताओ मुझे IB करंट क्या हो जाएगा। पहले इसका DC इक्विवेलेंट बना लेना, DC इक्विवेलेंट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे VCC है, यहाँ पे KVL लगा लो, ये बन जाएगा VCC माइनस IB RB माइनस VBE माइनस IE इंटू RE इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? ठीक है। और IE और IB में क्या रिलेशन है, IE इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 ऑफ IB। आप ये वैल्यू करंट की उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, IB की वैल्यू, IB की वैल्यू हो जाएगी आपकी VCC माइनस VBE, ये तो रहेगा, और अपॉन में RB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू RE हो जाएगा। बस ये वाली बात समझ में आ गई। और आपका जो VCE क्या होगा, VCE निकालने के लिए आप KVL लगा लेंगे, VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस VE इंटू RE इक्वल टू 0। और आपको पता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि IC जो होता है वो नियरली इक्वल टू IE होता है, क्योंकि आपकी जो बेस करंट की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़ीरो होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आप VCE की वैल्यू निकाल लेंगे। VCE की जो वैल्यू आएगी दैट इज VCC माइनस IC RC प्लस R। आ गया समझ में क्वेश्चन? इज इट ओके? क्लास रिप्लाई? Yes, ma'am. ठीक है। और जो थर्ड टाइप की जो आपकी बाइसिंग स्कीम है वो क्या है, आपका वोल्टेज डिवाइडर। ये आपने सुनी भी होगी शायद, वोल्टेज डिवाइडर, या फिर इसको कहते हैं सेल्फ बायस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस ये है कि ये जो है ऐप की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगाते हैं, R1 और R2। बहुत सारी बुक में RB1 और RB2 नाम से दिए हुए हैं और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होती है, मोस्टली यूज, और इसमें स्टेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी है, इसमें स्टेबल है आपका। तो अगर मैं आपको बताऊंगी आपको याद आ जाएगा, एक्चुअली बहुत इजी है ये। यहाँ पर है VCC, यहाँ पे RC तो ऐसे ही रहेगा, ये आपका NPN ट्रांजिस्टर, यहाँ पे RE रहेगा। अब यहाँ पर जो ये फिक्स बाइस में आप एक पोटेंशियल लगा रहे थे, आप इसकी जगह क्या करेंगे, दो पोटेंशियल लगा देंगे, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा देंगे आप। दिस इज R1
R2, बहुत सारी बुक में RB1 RB2 दिया हुआ है। यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, यहाँ पर आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा, ये V0 हो जाएगा और ये आपका Vin हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे नेटवर्क को आपको सॉल्व कैसे करना है? तो जब आप ऐसे नेटवर्क को सॉल्व करेंगे या इसका DC इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो आपको एक याद होगा कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होते थे। याद है आपको थेवेनिन? बताइए। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे आप इसका। उसमें क्या होगा, RTH की वैल्यू निकाल लेंगे और VTH की वैल्यू निकाल लेंगे। RTH क्या होगा, R1 और R2 को आप क्या मानेंगे, पैरेलल में मानेंगे और ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये तो हो जाएगा RTH की वैल्यू। और VTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, VTH की वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट के अक्रॉस की वैल्यू, दैट इज R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC। अब क्या हो जाएगा, अब सिंपल आपका जो सर्किट है वो कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक नॉर्मल सर्किट बन जाएगा। और ये सर्किट क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा इस तरीके से, VTH बेस पे रेजिस्टेंस क्या आ गया RTH, यहाँ पर क्या आ गया आपका NPN ट्रांजिस्टर, ये क्या हो गया RC और ये हो गया VCC। यहाँ पर RE रेजिस्टेंस आपके पास होगा RE। ठीक है, अब आप सिंपल अपना KVL लगा लेंगे, KVL लगा के आपको पता चल जाएगा, ये बन जाएगा VTH माइनस IB RTH माइनस VBE माइनस IE RE। सिंपल फिक्स्ड बायस वाला सर्किट बन गया आपका। और जो है आउटपुट वाली साइड में इक्वेशन लग जाएगी VCC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IE RE इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों की हेल्प से आप अपना IC और IB और VCE की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ, आप लोग इतने ट्राई कीजिए, इतने मैं अटेंडेंस भी ले लूँगी साथ के साथ। 22 वोल्ट्स का सर ये है। दिस इज 39K और ये वैल्यू दी हुई है 3.9K। आप प्लीज करना शुरू कर दीजिए इसको। जितना ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल करेंगे उतना ही समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ये RC की वैल्यू इसने दे रखी है 10 किलो ओम। यहाँ पर इसने कैपेसिटर लगा के आउटपुट ले रहे हैं और इधर भी कैपेसिटर लगा के हम इनपुट ले रहे हैं। C1 C2 C2 की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफैरड और C1 की वैल्यू भी दे रखी है 10 माइक्रोफैरड। अभी हम DC एनालिसिस कर रहे हैं इसीलिए हम कैपेसिटर्स को यूज़ नहीं कर रहे। बीटा यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 140 दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड आउट करनी है, यू नीड टू फाइंड द बायस वोल्टेज VCE and the current IC for this circuit. Find IB, IC, IE and VCE. ठीक है, जल्दी फाइंड आउट करिए। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, कितने लोग कर रहे हैं मुझे बता दीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, कौन कौन ट्राई कर रहे हैं, रेज योर हैंड्स। क्लास रेज योर हैंड्स। न्यूमेरिकल जो जो कर रहे हैं, उज्जवल कर रहे हैं, श्रेय कर रहे हैं और श्रुति कर रही हैं, श्वेता कर रही हैं, वेरी गुड। रोहित चौधरी, सागर, रोहित सिंह, सौरभ भी कर रहे हैं, वेरी गुड। ऋषभ आप तो ज़्यादातर होल्ड पर ही रहते हैं, ऋषभ सक्सेना। अरे मैम कॉल आ जाता है मैम, बिल्कुल एंड टाइम पे मैम, आज नहीं आ रहा है। पता नहीं, मैं तो जब भी देखती हूँ होल्ड पे ही आता रहता है ऋषभ सक्सेना।
मैम बिल्कुल मैम, लास्ट के 2 या 5 मिनट पहले कोई ना कोई कॉल ही कर देता है मैम, इस वजह से चले जाता हूँ मैम। तो तुम लैपटॉप से नहीं करते क्लास अटेंड? मैम नहीं मैम। चलो ठीक है, करो इस क्वेश्चन को करो, मैं अटेंडेंस लेती हूँ। श्वेता, मैम हैंड्स डाउन कर लीजिए सब लोग अपनी। श्वेता, हाँ ठीक है बच्चे। ललित, ललित, ऋषभ कुमार, कल आपका टेस्ट है थर्सडे को, ठीक है? मैम राहुल। हाँ सॉरी, राहुल। यस मैम। ऋषभ कुमार, ऋषभ सक्सेना। यस मैम सक्सेना। हाँ ठीक है, ऋषभ कुमार। मैम मैम हाँ हाँ बोलो। मैम ये मैम क्लियर हो गया ना मैम, जैसे हमारे पेपर ऑनलाइन होंगे ना मैम? बेटा ये अभी तक मुझे तो नहीं पता, मेरे पास तो कोई यूनिवर्सिटी का सर्कुलर मतलब मैंने नहीं पढ़ा है। आप लोग कह रहे थे कुछ कि ट्वीट हुआ है, जो भी कुछ हुआ है आपको पता होगा। मैम आपको आपको नहीं पता पता? चल जाए, आपको पता चल जाएगा अभी, कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है मैम ऋषभ, समझ हाँ ऋषभ कुमार, आप लोग एग्जाम फॉर्म भर दीजिए। आप लोगों ने भरा, आपने किसी ने एग्जाम फॉर्म? यस मैम। Yes, ma'am. भर दिया आप लोग? ठीक है, तो सारी अटेंडेंस चढ़ा दी है मैंने। आपकी एक्चुअल अटेंडेंस चढ़ाई है केटीयू पोर्टल पे। 2-3 बच्चों की अटेंडेंस कम है मेरे पास, शैलेश की, शौकिब की, बहुत कम अटेंडेंस है। तो आप देख लीजिएगा कि आप चढ़ा पाएंगे या नहीं चढ़ा पा रहे। ऋषित, ऋषित एंड रिया, रिया, Present, ma'am. रोहित चौधरी, रोहित कुमार, रोहित चौधरी प्रेजेंट मैम। ठीक है। सागर, दोनों साक्षी, प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. ओके। समीर, साक्षी, Present, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। संदेश, सत्यम, संदेश, सत्यम, सत्यम, सौम्या, सौरभ, मैम सत्यम सिंह प्रेजेंट। ओके Ma'am, Soumya present. ओके मैम सौरभ सूर प्रेजेंट। ओके। शैलेश, यस मैम। शानिग्ध, शैलेश आपकी प्रेजेंट मैम। attendance शानिक। कम है। यस मैम। शा- मैम शानिक प्रेजेंट। ओके। शांतनु, शाश्वत, यस मैम प्रेजेंट शाश्वत। ओके। दोनों शिवम, प्रेजेंट मैम। शिवम वर्मा। ठीक है। शिवम गुप्ता नहीं है। शिवांगी, शिवांगी, Present, ma'am. श्रेय एंड श्रुति, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। Present, ma'am. ओके। जिनका हो जाए वो लीव कर ले। शुभ एंड शुभम, प्रेजेंट मैम। सिद्धार्थ एंड शुभ्रांश, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। सूरज एंड तनिष्क, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। तान्या एंड तान्या, तनिष्क। तनिष्क, Present, ma'am. Present, ma'am. ओके। तुषार, Present. प्रेजेंट मैम। उज्जवल, सारे उज्जवल बोलो भाई एक एक करके। उज्ज्वल शुक्ला प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। हाँ उज्जवल त्रिपाठी राणा present, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। ठीक है, उज्ज्वल राणा है। ओके। और उसके बाद उमेश, प्रेजेंट मैम। उत्कर्ष, सारे उत्कर्ष, प्रेजेंट मैम। उत्कर्ष राजपूत प्रेजेंट। ठीक है, मैम उत्कर्ष चौधरी प्रेजेंट। ओके उत्कर्ष राजपूत ओके। वंश एंड वर्तिका, प्रेजेंट मैम। वंश प्रेजेंट। ओके। वर्तिका नहीं है। वृति एंड यति, Vritti, present, ma'am. ओके। अब यश, मैम गलत नहीं बोल रहा हूँ। प्रेजेंट। यश शर्मा प्रेजेंट। Yes. यश, सूरी एंड यादव, प्रेजेंट मैम। यस सूर्य। और यश यादव, प्रेजेंट मैम।
ओके ठीक है. Now you can leave. On Thursday you have a class test at 12. हाँ कितने बोला आपने प्रतिका के बाद ललित शुरू में ही आता है, मैंने बोला था. चलो ठीक है ललित, आप हो, मैं लगा देता हूँ. मैम आपने मेरी अटेंडेंस लगा दी है. क्या नाम है? मैम वैभव. वैभव पटेल की लगा दी. वर्तिका चौरसिया ने नहीं बोला, उसके नहीं लगी. ठीक है बच्चे, कल आपका टेस्ट है थर्सडे को 2:30 to 3 o'clock. ओके